दोस्तों अभी जस्ट आईबीपीएस का रिजल्ट आया है जिसमें बहुत सारे बच्चों का 2024 के अंदर सिलेक्शन हो भी गया है। कई ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नंबर से रह गए हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिजर्व लिस्ट में जो है वो उनका नाम आया। सभी का टारगेट जो है वो एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर है, जिसका एग्जाम जो है वो 10 और 12 तारीख को होगा। लगातार बच्चों का एक सवाल है कि सर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने जा सकते हैं और जो है वो मेंस का जो है वो डेटा क्या बनेगा। देखिए, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो मेंस में थे वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो है वो 70 गए थे और अदर कैंडिडेट्स के यहाँ पे 60 गए थे। अगर आप नोटिफिकेशन क्लियर पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन यहाँ पे लिखी है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन डी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी एज डिसाइडेड by the bank. No minimum qualifying marks for individual subject are prescribed. Section wise marks will not be maintained. मतलब देखिए, ये जो डेटा है पिछले 2-3 सालों से बराबर लगभग चल रहा है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 70 है और अदर सारे कैटेगरीज का यहाँ पे 60 जा रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस साल भी ऐसा ही हो। हालांकि 2-3 सालों से डेटा जो है वो लगभग इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपकी तैयारी भी ऐसी ही कुछ होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमने अभी तक का डेटा देखा है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 70 जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और बाकी सारे जो है वो कैटेगरीज के लिए 60 मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो मेक श्योर करें कि अकॉर्डिंगली ही आपके जो मार्क्स है वो वैसे बनने चाहिए। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेंस एग्जाम की तैयारी बहुत बेटर वे में कर रहे होंगे और मैं हमेशा कुछ रूटीन पे बात करता हूं जो रूटीन आपके क्या कहते हैं आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं तो आपका टाइम टेबल अगले 10 दिन बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई। ओके। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप रीजनिंग की बात करेंगे तो ऑलवेज मिसलेनियस पैटर्न से आप स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस पैटर्न के फंडामेंटल को आप जो है वो पहले करेंगे। सेक्शनल टॉपिक मॉक अभी आप लगातार दे सकते हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टीआई गेम चेंजर होगा। एक्यूरेसी पे आपको ज्यादा जो है वो फोकस करना है। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट देने का प्लान करते हैं या डेली एक मॉक दे रहे हैं, मेक श्योर करें उसको आप एनालिसिस प्रॉपर वे में करें। और लास्ट में जीए जनरल अवेयरनेस एटलीस्ट 6 महीने की बहुत गेम चेंजर होती है भाई। जिस भी टीचर से आप जो है वो पढ़ रहे हैं, आप वो कंटेंट दे रहे होंगे, पीडीएफ दे रहे होंगे, एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप उसको डाउनलोड करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, काफी जो है वो बेनिफिट मिलेगा। सारे बच्चे एक बार मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका जो एग्जाम है वो 10 तारीख में है कि 12 तारीख में है, और जिसमें भी है अगर उसमें शिफ्ट वाइज दिया है तो किस टाइम पे आपका एग्जाम जो है वो लगा हुआ है, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको डिटेल कर दिया है, अकॉर्डिंगली ही आपके मार्क्स बने, ऐसी प्लानिंग करके आप जरूर आगे चलेंगे। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी को जिनका भी एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है ना, पेशेंस के साथ मेंस दीजिएगा। मेंस में स्पीड का बहुत बड़ा गेम नहीं होता है। जितनी ज्यादा एक्यूरेसी आप मेंटेन करके सही सही क्वेश्चंस करेंगे, बेनिफिट आपको उतना ज्यादा मिले। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी 2025 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2026 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बैंकिंग वाला ने स्पेशल 2 यहाँ पे बैचेस लॉन्च किए हैं, जिसमें एक एम 3.0 बैच है, कंप्लीट बैंकिंग और इंश्योरेंस का फाउंडेशन बैच, जो कि 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स, इवन 26 के एग्जाम्स को कवर करेगा। और आईबीपीएस का फाउंडेशन बैच है, जिसमें आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क को भी हम कवर कर रहे हैं। इंग्लिश का स्पेशल बैच है, रुद्रा 2.0 बैच है। और ये सभी आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक में, जिसकी एक साल की जो प्राइसिंग है वो 2999 यहाँ पे रखी है। ठीक है। कहीं भी किसी को कोई और डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।